Hello everyone, I am your English teacher and you are watching my YouTube channel MMT English Tech। आज का हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सब इम्पोर्टेंट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने पास्ट परफेक्ट की वीडियो बनाई है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हमारी क्या होती है। इस काल के वाक्य में जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें क्रियाओं के अंत में क्या आता है। क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आते हैं। दूसरा हमारा जो है इस काल के वाक्यों में जो है रहने की अवधि समय दी होती है। जैसे टाइम के साथ जो भी कार्य एक्शन किया जा रहा होता है उसका टाइम दिया होता है, एक पॉइंट दिया होता है कि वो कब किया जा रहा है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सीन्स आएगा, उसके बाद टाइम दे दिया जाएगा। जब निगेटिव की बात आती है, जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड और बीन और हैड के बीच में क्या आता है हमारा नॉट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी की प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसी के हम, तो यहाँ से अफर्मेटिव से अपोजिट हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह हैड और हैड की जगह सब्जेक्ट। इस तरह हमारा क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव हमारा निगेटिव है तो उसके लिए हम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर बीन लगाते हैं, उसके बाद आईएनजी की फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। इस तरह हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हमने पहचान सीखी। अब हम कुछ इसके सेंटेंसेस के देखते हैं पढ़कर, जिससे हमारा और क्लियर हो जाए। जैसा कि आपने देखा, अगर कार्य कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो तो पास्ट परफेक्ट, और एक्शन हमारा जारी हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस अनुवाद करने के लिए सेंटेंस की पहचान हमारे लिए ज़रूरी होती है। इस तरह हम सेंटेंस का कुछ पढ़ के देखते हैं। मैं कल 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो इसमें ये चीज़ रियलिटी होती है कि जब दूसरा कार्य हो रहा था तो पहला कार्य जारी होता है। इस तरह हमारा है, जो मैं कल 2 बजे एक पुस्तक पढ़ रहा था। यस्टरडे आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, तुम कल 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहे थे। तो इसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन, इसमें हमने सीन्स और फॉर का यूज़ हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बताया। अगर उसमें आपने अच्छे से समझ लिया तो इसमें और हमारा डिवीज़न हो जाएगा और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम देगी। तो इसका ट्रांसलेशन, यस्टरडे यू हैड बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 2 hours। जब एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया होता है, एक 2 घंटे या 2 दिन से 5 दिनों से, तो इस तरह से हम फॉर का यूज़ करते हैं। यदि एक पॉइंट हमारा टाइम का दिया होता है तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इसे हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बताया था। ये हम दोबारा फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसमें हमारा क्या आया, जैसा कि हमने पहचान बनाई थी, रहे थे और राहत थे रही थी, ये आते हैं लास्ट में। अगर वर्क कंप्लीट हो गया हो तो पास्ट परफेक्ट, और वर्क हम कंटिन्यू जारी हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं। तो इस तरह हमारा वी और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्योंकि सिंस हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें एक सुबह एक पॉइंट दिया हुआ है इस तरह, इसलिए वे 1994 से दिल्ली में रह रहे थे। तो ये भी हमारा है, दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1994। ये लड़कियां बहुत समय से गीत गा रही थी। These girls had been singing for a long time। क्योंकि
फॉर क्यों किया है? लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से इसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया हुआ है, इसलिए फॉर का यूज़ करेंगे। वे लड़के 10 मिनट से शोर मचा रहे थे। तो अभी भी मतलब कि मचा रहे थे, अभी भी मचा रहे होंगे। दोज बॉयज हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 10 मिनट्स। इसमें हमने फॉर का यूज़, क्योंकि इसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया हुआ है कुछ समय से। आज सुबह से वर्षा हो रही थी। टुडे इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का एक पॉइंट दे दिया गया इसमें। इस तरह हम फॉर और सिंस का यूज़ अच्छी तरह सीख सकते हैं कि अगर सिंस और फॉर का यूज़, वह कल दिन भर पढ़ता रहा था। यस्टरडे ही हैड बीन रीडिंग होल डे। यह किसान सुबह से खेत जोतता रहा था। दिस फार्मर हैड बीन प्लोइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। इस तरह हमारा जो पॉइंट दिया होता है टाइम का, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर टाइम का एक ड्यूरेशन दे दिया जाता है एक के सुबह से, या फिर जो भी 5 साल से, 5 दिनों से, 1 वीक से, तो अगर टाइम का ड्यूरेशन दे देते हैं तो उसमें फॉर का यूज़ करते हैं। अगर एक स्पेसिफिक टाइम का पॉइंट दे दिया जाता है, उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इस तरह हम एक बार इसकी पहचान फिर से देख लें। इस काल के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भूतकाल में कोई कार्य लगातार होता रहा था। भूतकाल में कोई काम हो रहा था और अब उसके बाद भी कोई एक्शन घटित हुआ। इस तरह के हमारे सेंटेंसेस इसमें आते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द जो हमारे लास्ट में होते हैं उसमें ये आते हैं। प्रायः काल के समय होने की अवधि, समय साथ में दिया होता है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मेन पहचान है। रही थी और रहा थे तो होगा साथ में एक टाइम, अभी चाहे वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन हो या फिर एक पॉइंट हो टाइम का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये हमारी मेन पहचान होती है कि उसमें समय के साथ दिया होता है। अनुवाद के नियम के प्रत्येक कर्ता के जैसे हैड बिन, चाहे वो आई वी यू से दे कोई भी हो, हैड बिन सबके साथ यूज़ करते होता है। और पास्ट परफेक्ट में क्या हमने यूज़ किया था? हैड। और बीन, ये हमारा एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया इसमें, तो बीन का यूज़ हम इसमें करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और कॉन्टिन्यूअस की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म ले लेते हैं। इस तरह हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के अनुवाद का एक स्ट्रक्चर बना। प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। ये हमने पहले फॉर या सिंस के प्रयोग के लिए ये हमने बता ही दिया है कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए फॉर का और एक पॉइंट हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। इसी के हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं किस तरह हम इसका अनुवाद करते हैं। मैं 1 घंटे से स्नान नहीं कर रहा था। तो इसमें हेल्पिंग और जो हमारी हेड है वो वैसे ही रहेगी। हेड और बीन के बीच के हमारा क्या आ जाएगा? नॉट। सेम हमारा वैसे ही रहेगा। सब्जेक्ट आई के साथ मैं के लिए आई हो गया, से हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के बीच में नॉट आ गया। आई हैड नॉट बीन बाथिंग फॉर एन आवर्स। 1 घंटे से टाइम दिया हुआ इसमें। हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। टाइम दे दिया गया इसमें, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। ये हम साथ साथ में इसलिए बता रहे हैं कि माइंड में फिक्स हो जाए कि हमारा सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ और किस तरह करते हैं। तुम सुबह से इतिहास नहीं पढ़ रहे हो। यू हैड नॉट बीन स्टडी हिस्ट्री सिंस मॉर्निंग। वे 2 सप्ताह से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं। दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 weeks। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। इट का प्रयोग हम उनके लिए करते हैं जो जीवित नहीं होते हैं, निर्जीव वस्तुओं के साथ, या फिर ना वो जानवर हो या ना वो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। वह इस नगर में 1995 से नहीं रह रहा था। He had not been living in this city since 1995।
इसी की नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की उसका स्ट्रक्चर और उसके अनुवाद के नियम देखते हैं। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जिनसे हमारे क्या से सेंटेंस शुरू होते हैं। क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड, ये हमारा अफर्मेटिव से थोड़ा जहाँ पे सब्जेक्ट होता है वहाँ पे हैड आ जाता है, और हैड की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, तो उल्टा हो जाता है। क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? तो इसका जब क्या होता है तो हम हैड का प्रयोग करते हैं शुरुआत में ही। उसके बाद सब्जेक्ट बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर उसके पास फॉर सिंस टाइम के साथ आ जाता है हमारा। या क्या यह किसान 2 घंटे से सो रहा है? हैड दिस फार्मर बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स? क्या हम दोपहर से नहीं पढ़ रहे थे? हैड वी नॉट बीन स्टडिंग सिंस नून? इस तरह हम जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, अगर उसमें निगेटिव इस तरह टाइप के आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हैड वी सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। हैड हमारा वैसे ही रहेगा। क्या तुम 1995 से नहीं रहते? ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो हैड यू नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1995? इसके अनुवाद के नियम देखते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आया है तो क्या शब्द का व्हाट नहीं यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, जिस तरह हमारा हुआ है। बल्कि सब्जेक्ट के से पहले सहायक क्रिया का हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म लिखी जाती है। इस तरह हमारे निगेटिव के फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस बनाने का अनुवाद के नियम हमने देखे। सेकंड टाइप पे हमारे क्या आते हैं, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं। ये चीज़ आपको गैस याद रखनी होगी। जो हमारे बीच में क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनकी अंग्रेजी हम हैड के पहले लगाते हैं इसमें। तो हम कुछ सेंटेंस रीड करके और अच्छे से एग्जाम्पल देख के समझते हैं। तुम सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे? क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, इसलिए हमने वाई का प्रयोग किया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। सुबह से एक पॉइंट है टाइम का, इस तरह हमने सिंस का प्रयोग किया है। यह लड़का 10 मिनट से क्या कर रहा था? वॉट हैड दिस बॉय बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स? यह लड़की 5 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रही है? विच नॉवल हैड दिस गर्ल्स बीन रीडिंग फॉर 5 मिनट्स? वी आगरा में कब से रह रहे थे? हाउ लॉन्ग हैड, जब कितने समय से आता है समय से, तो हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। हैड दे बीन लिविंग इन आगरा? पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से क्यों कर रही थी? इसमें निगेटिव भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो हमें ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन वर्ड आया बीच में, वाई हैड द पुलिस, जिस तरह मैं सब्जेक्ट और बीन के बेस नॉट लगाते हैं सेम उसी तरह आ जाएगा। नॉट बीन क्लास चेसिंग द थीव्स फॉर एन आवर्स? तुम्हें आधे घंटे से कौन पढ़ा रहा था? हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर हाफ एन आवर्स? क्वेश्चन वर्ड के नियम आपने स्ट्रक्चर देखा और नियम देखा, तो इसके अनुवाद एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं जिसमें एकदम क्लियर हो जाए 100% आपको कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमें अगर हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी बनानी है तो हम किस तरह बना सकते हैं। तो ये तो तभी हो सकता है जब हमें पूरा ही अच्छे से क्लियर हो, पता हो कौन से सेंटेंस हो, किस तरह इसकी हमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ये हमें कहाँ पे क्या यूज करना है। तो इसके हम फिर से देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द हो, जैसे हमने कि बताया था व्हाट, व्हाई, विच, किसकी, ये सब हमारे एक प्रश्नवाचक है। तो सर्वप्रथम इन प्रश्नसूचक जो शब्द होते हैं क्वेश्चन वर्ड, इनकी अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया का प्रथम अंश लिखते हैं हैड, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके पश्चात सब्जेक्ट, तत्पश्चात बीन का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव हो तो इन दोनों के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ऐसा वाक्य अगर निगेटिव भी है तो नहीं के लिए बीन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में हुज के साथ उससे संबंधित नाउन की वाक्यों में से सबसे पहले आता है हैड के पश्चात वाक्य का कर्ता लिखा जाता है।
हैड के पश्चात वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट हमारा लिखा है, उसके बिन बीन। कौन सा के लिए विच का प्रयोग करते हैं, ये हमें एक फीड करने वाले दिमाग में बात कि कौन सा के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, विच। और कौन के लिए हु का प्रयोग करते हैं। हु के बाद हैड बीन मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। इस तरह हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के हमने सेंटेंसेस सीखे अनुवाद करने के नियम, जिसमें हमें फर्स्ट टाइप में जो हमारे क्वेश्चन वर्ड क्या से स्टार्ट होते हैं और सेकंड टाइप में जो हमारे क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। इस तरह आज हमने जाना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, स्ट्रक्चर और अनुवाद करने के नियम। इसमें अगर किसी कार्य में दो कार्य एक्शन घटित होते हैं तो हमारा जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसको पास्ट, सिंपल पास्ट में उसका ट्रांसलेट करते हैं और पहले को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही अनुवाद करते हैं। जैसे कि हैड बीन का यूज़ करते हैं और लास्ट में हमारा सेकेंड फॉर्म अगर कोई दूसरा कार्य एक्शन घटित हो रहा है। इस तरह आज की वीडियो हमारे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। इसमें हमारा मोटिव और वीडियो बनाने के लिए बढ़ता रहता है। थैंक यू सो मच।